बीजेपी का खुल्लम खुल्ला खेल। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कहीं धर्म के आधार पर भाषण दिए जा रहे हैं तो कहीं खुलेआम पैसा देकर विज्ञापन तक छपवाए जा रहे हैं। झांकी निकालकर वोट मांगे जा रहे हैं तो कहीं अधिकारियों की खुली धमकी। मगर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुप। यानी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, एक एक तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे। ये सारी तस्वीरें साफ तौर पर गवाही देती है कि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं। बंगाल चुनाव में सब पर्देदारी हट गई, खुला खेल फर्रुखाबादी। सुना है ना आपने? अब देख भी लीजिएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, बड़े बड़े अखबारों में पन्ने पटे हुए हैं प्रचार के। यानी एक तरफ प्रचार का शोर थम चुका है और दूसरी ओर बीजेपी ने बकायदा पैसे देकर बंगाल जीतने में, जी हां, बंगाल को जीतने के लिए बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवाए हैं, वो भी फ्रंट पेज पर इश्तिहार। देख रहे हैं आप, इश्तिहार तमाम। यानी ये जीता जागता सबूत है। चीख चीख कर गवाही देता है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में जो भी कुछ किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और हमेशा के लिए अब चुनाव आयोग का ये स्टैंड याद रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हर राज्य में होने का दावा चुनाव आयोग करता है, मगर क्या ऐसा होता है? तन्मय ने बकायदा इस तस्वीर को शेयर किया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बंगाल के बड़े बड़े अखबार, उसमें तमाम तरह के विज्ञापन और सब बीजेपी के प्रचार का शोर का डंका बजता हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के इश्तिहार नहीं दे सकती है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, लेकिन खुल्लम खुल्ला यहां ये सब खेल हो रहा है। और तो और अब कुछ वीडियोस आपके सामने रखूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में बीजेपी के सांसद गोरखपुर से रवि किशन, जी हां रवि किशन, जिनको लेकर अक्सर योगी आदित्यनाथ मजाक बनाते हैं, कोलकाता में थे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर लोगों को डरा रहे हैं। किस बात को लेकर डराया मालूम है आपको? कि अगर बंगाल में बीजेपी हार गई तो सनातन खत्म हो जाएगा। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं सनातन खत्म हो जाएगा, बीजेपी को लाओ, सनातन को बचाओ। अब जरा देख भी लीजिए। नहीं किए तो यहां का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया कि वो रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ कहते कहेंगे। रवि किशन के लिए प्रचार करना, ये रवि किशन जो है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर क्या वोट मांग सकते हैं? खैर मांग सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। खुला खेल हो रहा है, आचार संहिता का आचार बना दिया। रवि किशन खुलेआम कह रहे हैं सनातन खत्म हो जाएगा, वोट हमें करो। खैर पूछने वाला कौन है? अब देखिए तेजस्वी सूर्य, जी हां तेजस्वी सूर्य, लोकसभा से बीजेपी के एक और सांसद वीडियो शेयर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। अब आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तेजस्वी सूर्य जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें चौथे फ्रेम पर आइए, 4 सेकंड के ठीक बाद, यहां रोकिए, हां यहीं पर आप देखिए, आपको हनुमान जी की झांकी दिखाई दे रही होगी, यानी बजरंग बली को दिखाया जा रहा है। चुनाव में किसी भी तरह से ना तो आप धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खुलेआम धर्म के नाम पर ना सिर्फ डराकर वोट मांग रहे हैं, बल्कि इस तरह की झांकियां निकालकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बना रहे हैं। और ये वही दूसरी तरफ देखिए, बजरंग बली को दिखा रहे हैं और मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर मछली खा रहे थे, मंगलवार के दिन। और प्रधानमंत्री फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वीडियो को महज एक वीडियो मत देखिए। जानते हैं पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का एक अलग क्रेज है, अलग कल्चर है। यानी मोदी जी का एक अपना राजनीतिक स्टाइल है, 18-18 घंटे काम करने का। कभी हाथ में कैमरा, कभी झालपुड़ी, ये सब 18 घंटे के भीतर कामकाज में आता है। वहां आप देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हालात हो रखे हैं, और यहां पर मोदी जी अपने वही पुराने स्टाइल में कभी गुफा में चले जाते हैं ठीक चुनाव से पहले कैमरामैन को लेकर, और कभी फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कोलकाता में फुटबॉल का क्रेज है। अब संयोग है या प्रयोग है, कुछ ही घंटों के बाद बंगाल में वोटिंग होने वाली है और इधर सुबह पीएम मोदी गैंगटॉक में जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। खैर ये भी एक राजनीति का अपना एक स्टाइल है, कोई दूसरा करे तो लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन मोदी जी गोल भी मार रहे हैं, और गोल भी कैसे मार रहे हैं आप देख रहे हैं। खैर अब आइए शुभेंदु अधिकारी के एक वीडियो पर। शुभेंदु अधिकारी जो इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल में, शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछा गया। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी वो तो हिंदू हैं ही नहीं, वो तो नमाज पढ़ती हैं,
अब नमाज तो आंध्र प्रदेश वाले मुख्यमंत्री भी पढ़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू। खैर, अब पत्रकार ने कहा कि भाई आप जिन्हें कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, वो तो जगन्नाथ टेम्पल बनवा रही है, मंदिर बनवाए ममता बनर्जी ने, तो वो मुस्लिम कैसे हो सकती है, पत्रकार ने पूछा। तो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने तो उल्लंघन किया है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन। बड़े पद पर रहकर, मुख्यमंत्री के पद पर रहकर वो मंदिर कैसे बना सकती हैं? आप बताइए जरा। अब शुभेंदु अधिकारी को क्या ये मालूम नहीं कि अमित शाह खुद पूरे प्रचार में मोदी जी के लिए कैसे वोट मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया तो इसलिए हमें वोट दो। तो सवाल यही है कि ममता बनर्जी के लिए अगर ये सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने मंदिर बनवाए, तो वो कहते हैं कि भाई संविधान का उल्लंघन है। और खुद अमित शाह वोट मांग रहे हैं। अमित शाह वोट मांग रहे हैं इसी आधार पर, तो वो चुनावी आचार संहिता का आचार नहीं डाल रहे। खैर, क्योंकि अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि सीआरपीएफ तो चुनाव के बाद भी रहेगी, चाहे नतीजे कुछ भी आए। अब इस चुनाव के भीतर भी ये भी एक सवाल है कि फैसला कौन ले रहा है, खुद चुनाव आयोग या अमित शाह? चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए वो कई सवाल पहले ही खड़े कर चुके थे, क्योंकि चुनाव के भीतर 27 लाख से ऊपर लोगों के वोट कट जाना कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम कट गया, इसलिए भी कि उन्होंने अपील भी की, लेकिन अपील को सुना तक नहीं गया। जिन अधिकारियों को वो अपील सुननी थी, क्या ये उनकी गलती नहीं है? गलती चुनाव आयोग की नहीं है, उस ट्रिब्यूनल की नहीं है जिसका काम सुनवाई का था। और भुगत कौन रहा है? वो वोटर जो वोट डालना चाहते थे लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये है नेचुरल जस्टिस जो होते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई वोट ही नहीं डालो। अब वोट नहीं डालो तो फायदा किसको होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सबके बीच में प्रचार में खुलेआम चुनाव के नियमों के उल्लंघन के बाद एंट्री हो गई यूपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी की। जी हां, योगी जी के ये चहीते आईपीएस अधिकारी टीएमसी के एक उम्मीदवार को खुलेआम डरा रहे थे, धमका रहे थे और वीडियो वायरल हुए। वैसे योगी जी के चहीते अफसर को चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा गया। अजय पाल शर्मा, आप जानते होंगे, टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के यहां पहुंचे फिल्मी अंदाज में। जहांगीर खान 24 परगना जिले के इलाके से उम्मीदवार है। कोलकाता से करीब ये लगभग 60 किलोमीटर दूर है दक्षिण 24 परगना। ऑब्जर्वर बनाकर इनको भेजा गया अजय पाल शर्मा को, सोचिएगा जरा। और तब टीएमसी उम्मीदवार के घर पर वो धमकाते हुए नजर आते हैं और अजय पाल शर्मा के साथ सीआरपीएफ के 1 दर्जन से ज्यादा जवान थे। अजय पाल शर्मा फिल्मी डायलॉग अंदाज में डिलीवरी करते हैं, रील बनती है और रील बनाने वाली टीम इस कदर मुस्तैद होती है कि जैसे ही अजय पाल की एंट्री होती है, हर एक एंगल और डायलॉग लगता है कि पहले से तय थे और अजय पाल शर्मा उन्हीं डायलॉग डिलीवरी को सीधे तौर पर कैमरों के सामने बोलना शुरू करते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। उम्मीदवार के टीएमसी उम्मीदवार के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, यही शर्मा जी धमकाते हैं जहांगीर खान के परिजनों को। वहां जो लोग थे उनको चेतावनी देते हैं, रील बनाई जाती है, आगे बढ़ाई जाती है। रील की शूटिंग से पहले या बाद में अजय पाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के दफ्तर भी गए थे, वीडियो वो भी आया है। यानी फिल्मी अंदाज में सब कुछ शूट हो रहा है, एंट्री हो रही है। शूट होने के बाद ये क्लिप सीधा दिल्ली पहुंच रही है, दिल्ली तक के रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रही है कि भाई जल्दी से चलाओ, वायरल करो। अब बीजेपी वाले अजय पाल शर्मा की शान में कसीदे पढ़ते हुए दे दनादन ट्वीट करने लग गए। ये सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है। सोचिए जरा, अजय पाल शर्मा को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और टीएमसी के गुंडों का इलाज करने यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम बंगाल पहुंच गया। कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता। यह स्थिति है दोस्तों, लेकिन यहीं से ही बवाल शुरू हुआ है। यह सब कुछ हो रहा है ठीक वोटिंग से चंद घंटे पहले, क्योंकि इन्हीं अजय पाल शर्मा की तमाम तरह की वीडियोस, आपत्तिजनक वीडियोस सामने आ रही है। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग की सक्रियता और बीजेपी के ऊपर मेहरबानी की यह दास्तान, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है?
चुनाव आयोग मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बीजेपी का खुल्लम खुल्ला खेल और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कहीं धर्म के आधार पर, कहीं भाषण में वोट मांगे जा रहे हैं कि वोट दो वरना सनातन खत्म हो जाएगा। अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।